बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अहमद बिन हम्बल में खसलत है कि वो वजल हलाल खाते हैं और अपने अहलो अयाल को भी खिलाते हैं। बतफरला ने हाकिम कूफा को दर्ग लगाकर अहमद बिन हम्बल को पकड़ लिया ताकि इनसे कुरान मजीद को मखलूक कहलवाएं। चुनाचा इमाम मौसूफ के हाथ पांव बांध कर 1000 ताज़ियाने मारे ताकि वो इस नाकाबिले बर्दाश्त को देखकर कुरान मजीद को मखलूक कहें, लेकिन इन्होंने हमेशा और हर वक्त यही कहा कि कुरान मजीद मखलूक नहीं है। मैं किस तरह इसको खुदा की मखलूक कहूँ। इसी हालत में आपका ज़ारबंद खुल गया। हाथ तो बंधे हुए थे मगर गैब से एक हाथ पैदा हुआ और इसने आपका ज़ारबंद बांध दिया, फिर आपको छोड़ दिया। आपका ये हाल देखकर इसी ज़रब शदीद की वजह से इस सदमे से आपकी वफ़ात हुई। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल किसी शहर में वज़ू करते थे और दूसरा शख्स भी इससे वज़ू करता था। इस शख्स ने अपने जी में कहा कि शायद इमाम अहमद बिन हम्बल को यहाँ मेरे वज़ू करने से कराहत हो, इसलिए उठकर इमाम अहमद बिन हम्बल के करीब ज़रे दस्त बैठकर अपना वज़ू किया। जब वो मर गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा, फिर पूछा कि अल्लाह ताला ने तुझसे क्या सलूक किया। इसने कहा, ए यार, कोई सबब मेरी निजात का ना था, बस यही कि एक रोज़ मैंने अहमद बिन हम्बल की ज़रे दस्त बैठकर वज़ू किया था, वही सबब मेरी ख्वास्तगारी का हुआ। कहते हैं कि आप बगदाद में रहते थे मगर आपने रोटी बगदाद की कभी ना खाई, इस वास्ते कि बगदाद को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गाजियों के वास्ते वक्फ किया था। आप हर रोज़ रोटी मंगा कर खाते। एक बेटा इनका जिसका नाम सालेहा था, एक दिन अपने सामने रोटी रखी हुई देखकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि आज की रोटी रोज़ जैसी नहीं है, इसका क्या सबब है, क्योंकि रोटी की वज़ह बदली हुई है। खादिम ने कहा कि आज का खमीर आपके फर्जंद सालेहा के घर से लाए थे। फरमाया कि वो काजी था, इसके यहाँ का खमीर मैं ना खाऊंगा, लिहाजा इस रोटी को दरवाज़े पर रखो और जो साइल आए इससे कह दो कि आटा अहमद के घर का और खमीर सालेहा के घर का है। 40 दिन तक वो रोटी वहीं पड़ी रही। इस रोटी को किसी मोहताज ने ना लिया। आखिरकार इस रोटी को दरिया में डाल दिया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि वो रोटी का आपने क्या किया, तो अर्ज़ की कि वो रोटी दरिया में डाल दी। चुनाचा अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त इस दरिया से मछली भी ना खाई। जब इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी वफ़ात के करीब पहुँचे तो लोगों ने इन्हें ज़ख्मों की तरफ इशारा किया और पूछा कि आपका क्या हाल है। आपने अपने हाथ के इशारे से फरमाया कि अभी मुकम्मल आराम नहीं हुआ है। फिर आपके फर्जंद ने पूछा, आप इस वक्त क्या फरमाते हैं। कहा, मेरे सामने शैतान खड़ा है और वो हाथ मल मल कर निहायत अफसोस से कहता है कि ए अहमद, तू अपना ईमान मेरे हाथ से बचा ले गया। जब आपने इंतकाल फरमाया तो आपके जनाजे पर 1000 हा परिंदे आकर रोने लगे और अपनी बेताबियां दिखाने लगे। मोहम्मद बिन हुज़ैमा ने इमाम अहमद बिन हम्बल को बाद वफ़ात के ख्वाब में देखा तो इन्होंने इनसे पूछा, या इमामुल मोमिनीन, अल्लाह ताला से कैसा मामला रहा। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और ताज करामत का मेरे सर पर रखा और फिर फरमाया, ये इसी का बदला है जो तूने मेरे कलाम को मखलूक ना कहा था। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला या कोई परेशानी दरपेश, आप मुझसे शेयर करें। कुरान और हदीस के मुताबिक मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका मसला हल हो जाएगा। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है।